भारतीय टेलीविजन की दुनिया में ना एक बहुत ही अजीब पहेली है। एक ऐसा शो जो एक तरफ तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, पर दूसरी तरफ उसके ही सबसे बड़े प्रशंसक कहते हैं कि शो अब टूट रहा है। ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का महान विरोधाभास, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, एक बहुत बड़ा नंबर, 1,68,00,000। पता है क्या है? ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने इस शो को सिर्फ जनवरी 2024 के पहले 4 हफ्तों में देखा। मतलब साफ है, लोकप्रियता तो आज भी आसमान पर है। लेकिन इस कमाल की लोकप्रियता के बीच एक आवाज आती है, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शो के दिल जेठालाल यानी दिलीप जोशी की ही है। वो खुद कहते हैं कि जब आप क्वांटिटी पर फोकस करते हैं तो क्वालिटी कहीं ना कहीं सफर करती ही है। तो ये ही है वो बड़ा सवाल, ये विरोधाभास। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शो जो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, उसी शो के डाई हार्ड फैंस और यहां तक कि उसके मुख्य कलाकार कह रहे हैं कि शो अब टूट रहा है, कि उसमें वो पहले वाली बात नहीं रही। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम मशीन में पीछे चलना पड़ेगा, उस दौर में जिसे प्रशंसक कहते हैं पीक TMKOC, शो का सुनहरा दौर। आखिर क्या था उस समय में जो आज लोग इतना याद करते हैं? जब भी प्रशंसकों से बात करो तो कुछ चीजें बार बार सामने आती हैं। वो कहते हैं कि पुराने एपिसोड्स की कहानियां कितनी सरल और भरोसेमंद थी, है ना? किरदारों के बीच की जो नोक झोंक थी उसमें एक असलियत थी, एक अपनापन था। कॉमिक टाइमिंग एकदम परफेक्ट, और कॉमेडी के साथ साथ भावनाओं का इतना अच्छा संतुलन। यहां तक कि स्क्रीन पर जो रंग थे वो भी कितने स्वाभाविक लगते थे। सच में एक संपूर्ण पारिवारिक शो था। और इस पूरे एहसास को मुझे लगता है रेडिट के एक यूजर ने सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया है। उन्होंने लिखा, ये आपके उस पसंदीदा कंबल जैसा है जिसे ओढ़ने पर हमेशा सुकून मिलता है। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक एहसास है, एक पुरानी याद है, एक आराम है। तो एक तरफ ये पुरानी यादें हैं और दूसरी तरफ है आज का सच। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े तर्क पर कि गुणवत्ता में गिरावट आखिर आई क्यों? और ये बात, जैसा हमने पहले कहा, खुद शो के कलाकार के नजरिए से देखते हैं। दिलीप जोशी के हिसाब से असल दिक्कत शुरू हुई जब शो रोजाना हो गया। पहले सोचिए, ये शो साप्ताहिक था, लेखकों के पास आराम से सोचने का समय होता था, महीने में बस 4 एपिसोड लिखने होते थे। लेकिन अब एक दैनिक शो है। इसका मतलब है कि लेखकों को हर रोज, हर एक दिन कुछ नया सोचना पड़ता है। ये दबाव बहुत ज्यादा है। और इसी दबाव को समझाने के लिए दिलीप जोशी ने एक बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल किया, फैक्ट्री। उनका कहना है कि अब निर्माण एक फैक्ट्री जैसा हो गया है, जहां बस कंटेंट निकालना है। और जब आप फैक्ट्री मोड में चले जाते हो तो हर एपिसोड में ऊंचे स्तर की कॉमेडी बनाए रखना, ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। और प्रशंसकों के इस पूरे तर्क को रेडिट पर एक यूजर ने एक ऐसी लाइन में समझाया कि वो वायरल हो गई। सुनिए, पुराने एपिसोड कैमरा 480p, कॉमेडी 4K। नया एपिसोड कैमरा 4K, कॉमेडी 480p। वाह, एक लाइन में पूरी बात कह दी है ना? तो गुणवत्ता वाली बात तो आ गई सामने। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक विरोधाभास है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तस्वीर एकदम पलट जाती है। आंकड़े सच में झूठ नहीं बोलते। अकेले जनवरी 2024 की बात करें तो हर हफ्ते 40 लाख से ज्यादा लोग ये शो देख रहे थे। एक हफ्ते तो ये संख्या 46 लाख तक चली गई। सोच के देखिए, इतनी शिकायतों के बाद भी इतने लोग दर्शक शो छोड़ ही नहीं रहे हैं। पर इतने जबरदस्त नंबर्स के बावजूद ऑनलाइन शिकायतों की जो बारिश है वो रुकी नहीं है। प्रशंसक लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई, नए कलाकार ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? पुराने किरदार इतने बदल क्यों गए हैं? स्क्रीन पर इतने चमकीले, आंखों में चुभने वाले रंग क्यों हैं? और हर बात पर ये नैतिक पाठ, ये ज्ञान देना इतना जरूरी क्यों हो गया है? अब जाहिर सी बात है, शो के निर्माता असित मोदी इन सब बातों से सहमत नहीं है। वो इस गुणवत्ता में गिरावट वाली बात को बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है अच्छी और न दोहराई जाने वाली कहानियां लाने के लिए, और उन्होंने तो महामारी जैसे मुश्किल वक्त में भी शूटिंग जारी रखी। तो अब आते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी हिस्से पर। आखिर इस विरोधाभास का जवाब क्या है? शिकायत भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्यों? जवाब दोस्तों शो के मनोविज्ञान में छिपा है। इसके 3 बड़े कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला, पुरानी यादों की ताकत। लोग सिर्फ एक शो नहीं देख रहे, वो अपने बचपन को, अपने पुराने अच्छे दिनों को दोबारा जी रहे हैं।
दूसरी चीज, अपनेपन का सुकून। गोकुलधाम सोसाइटी और उसके लोग इतने सालों से हमारे टीवी पर आ रहे हैं कि अब वो परिवार का हिस्सा लगते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, आदत की शक्ति। लाखों घरों में रात का खाना इस शो के बिना पूरा नहीं होता। ये एक आदत है। तो आखिर में बात यही है कि लाखों लोगों के लिए ये अब सिर्फ एक टीवी शो रहा ही नहीं, ये एक रस्म बन चुका है। इसकी गुणवत्ता को अब हर हफ्ते आंका नहीं जाता। ये इस तेजी से बदलती दुनिया में एक स्थिर चीज है, एक ऐसी चीज जो रोज वहीं मिलती है, एक सांस्कृतिक आदत। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। एक इतने मशहूर शो के लिए जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, आदत और वफादारी के बीच की जो पतली सी लकीर है वो कहाँ है? ये एक सोचने वाली बात है ना?